नमस्कार, देख रहे हैं झक्कास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही पुराने नेता से, मगर अभी वर्तमान में आरएलडी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की पार्टी है आरएलडी, और साथ ही जयंत चौधरी जो अभी मिनिस्टर हैं और उनके प्रधानमंत्री भी रहे। बड़ा लंबा चौड़ा परिचय है, मगर साथ ही हम अभी बात करेंगे रामाशीष राय जी से। तो इनका एक परिचय यह भी है कि भाजपा के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। अभी नहीं, अभी से 10 साल पहले भी नहीं, 20 साल 25 साल पहले। और कई बाकियां हम सुनेंगे भी बातचीत के दौरान, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे रामाशीष राय जी से। पटना आए हैं, इन सभी बातों को हम पहले बता देते हैं। तो बिहार आए हैं और बिहार से जुड़ी हुई सवाल जवाब क्या ही करेंगे, मगर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल जवाब रहेगा। मगर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका झकास भारत में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल मैं देखता रहता हूँ और मेरे फेसबुक पर आप जुड़े हुए हैं, आपका समाचार भी देखता हूँ। तो आप जो समसामयिक मामलों को जिस तरीके से उजागर करते हैं और जनता के बीच में ले आते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। चलिए, हमें खुशी है कि झकास भारत के दर्शक बिहार से भी बाहर हैं। मगर हम आपसे बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। लगातार सत्ता में हैं, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर विपक्षी यह आरोप लगाते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, फर्जी इनकाउंटर बड़ा ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। ये खबरें बहुत बन रही है। देखिए, ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए और पिछले 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में जो अराजकता थी, जंगल राज जैसी परिस्थिति पैदा हुई थी, माफिया फल फूल रहे थे, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही थी, सड़कों पर चलना दुभर था, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता था, गोली मार दी जाती थी, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाते थे। ये पहला बार उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि अपराधी योगी जी के कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण भयभीत हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश हालांकि बहुत बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है, और कभी कभी कुछ घटनाएं हो भी जाती हैं, लेकिन सरकार बड़े मुस्तैदी से प्रयत्न कर रही है कि जो आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर वो पुलिस से आमना सामना करने पर भी उतारू हो जा रहे हैं, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई वो करवा रहे हैं जी, और इसलिए इसमें इनकाउंटर भी हो रहे हैं। पर जब भी इनकाउंटर पुलिस का इनकाउंटर हो रहे हैं तो इनकाउंटर ज़्यादातर मुसलमानों का हो रहा है। और ये खूब बातें उठ रही है कि हिंदू मुस्लिम करने में तो बाबा माहिर ही हैं और थे। और साथ ही ये भी बातें हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर हैं, और जो घर गिराए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर चुन चुन के मुसलमानों का घर गिरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। नहीं, ये इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। बहुत सारे हिंदुओं के भी घर गिराए गए हैं जो अपराधी थे, माफिया थे, और सरकार केवल अपराध और अपराधी के साथ ये बर्ताव कर रही है, उनकी जाति धर्म नहीं देख रही है। अतीक जाति अहमद, धर्म कोई हो सकता है। अच्छा, अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, इसको आप एक घटक दल दल के रूप तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, वो घटना एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी, उसकी सरकार जांच करा रही है। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की, एक पूर्व सांसद की हत्या हुई, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मुख्तार लेकिन अंसारी, सरकार उसकी जांच करा रही है। लिस्ट बड़ा लंबा है। मुख्तार अंसारी तो अस्वस्थता के चलते एक्सपायर हुए हैं, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। चलिए, हमने योगी आदित्यनाथ पर पूछा, आपने उनके सहयोगी दल होने के तौर पर कुछ भी आप बोलने से इनकार करेंगे, ये हमें भी अंदाजा था। मगर अब बात करेंगे हम अभी सरकार जो चल रही है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में,
आप लोगों की उसमें क्या भूमिका है और कहाँ तक देखते हैं एक मतलब छोटे दल होने के कारण और भी चीज़ें? देखिए, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी जी, दोनों की विचारधारा लगभग किसानों के मुद्दों पर एक समान है। और लोकदल के हमारे पुराने नेता चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बनाने का कार्य पहली बार भारतीय जनसंघ ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। एक किसान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में पदस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी उस वक़्त थी? और वही उसका जनसंघ। जनसंघ और परिवर्तित नाम भारतीय जनता जी, जी, पार्टी, जी। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था। और 1984 में भी चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिल करके रालोमो बनाया था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा। जी, जी। तो और जब भी देश में कई प्रकार की घटनाएं हुई, तो वाजपेयी जी और चौधरी चरण सिंह साथ साथ पदयात्रा किए, साढ़ूपुर से देवली, दिल्ली से देवली, अ, एक साथ जालौन में यात्रा किए थे चौधरी और चरण आज सिंह। उनके पोते भी निर्वहन कर रहे हैं भाजपा के और साथ आज घटक मतलब पुरखों से ये गठबंधन चलता आ रहा चला है। रहा है, इसलिए ये गठबंधन स्वाभाविक है और एक दूसरे की नीतियां मिलती जुलती हैं। चौधरी, किसान किसान बिल वाले पे लगता है कि थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया था। देखिए, वो तो अलग अलग राजनीतिक दलों के कई मुद्दों पर अलग अलग असहमति हो सकती है और होनी भी चाहिए, इसीलिए दल बनते हैं। तो अभी 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 वक्फ बोर्ड वाले पर ये कानून जो ला रही है वर्तमान की भाजपा एनडीए सरकार कह सकते हैं या भाजपा ही कह लें, तो इसको कई कैसे आप लोग समर्थन, ना समर्थन जैसे यहाँ पर तो नीतीश जी 50-50 बैलेंस में हैं, चिराग पासवान भी थोड़ा बैलेंस में करते हैं, नायडू जी भी उधर हैं, मगर भाजपा तो भाई स्पष्ट रूप से कह चुकी है। आप लोग क्या है? देखिए, हमारी सरकार, इंडिया की सरकार जो है, काफ़ी देश भर में इस पर आम राय बनाने की कोशिश किया है। आप लोग भी बीच का रास्ता खोज रहे हैं बचने के लिए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सर्वमान्य कोई कानून बने। कानून बनना देश हित में ज़रूरी है, उनके स्वयं के हित में ज़रूरी है। जो प्रगतिशील तबका है माइनॉरिटी का, वो भी चाहता है कि कानून बने। अब वो कानून सर्वमान्य सबकी राय लेकर के बने, यही सरकार चाहती है, इसीलिए आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। मदनी साहब जो हैं वह बोले कि जो लोग एनडीए के साथ हैं उनकी इफ्तार पार्टी में हम नहीं जाएंगे। उसमें 3 पार्टी का नाम भी लिखा हुआ था, जदयू, नायडू जी का और चिराग पासवान का। कैसे देखते हैं ये विरोध कर रहे हैं मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम देखिए संगठन आए भी उसमें। देखिए, धर्म को और राजनीति को एक साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक क्षेत्र और परंपराएं, रीति रिवाज आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनानी चाहिए, इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको राजनीति के तरीके से उसको उसका समाधान ढूंढने और की उत्तर कोशिश होनी प्रदेश में एक चाहिए। नारा चलता है जय भीम जय मीम, अभी तो वहाँ से एक सांसद भी हैं और अखिलेश यादव तो भाई वहाँ पे कहीं रहे हैं कि हाँ हम मुसलमानों के सरकार हैं, हितैषी हैं, धर्म के आधार पे ही चला। लेकिन के हितैषी हैं अखिलेश जी, अ, उनको सभी की हितैषी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं तो उन्हें अपने सबसे पहले किसी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। हाँ, इस काम में नहीं लोग ध्यान देते हैं, मुख्यमंत्री केवल बनाए उनका अखिलेश यादव। उनका वोट ले लेते हैं, हम्म, उनका हितैषी बन करके, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम्म। अरे एक बार उनको मुख्यमंत्री तो बनाइए। अच्छा रामाशीष जी, अभी एक मोदी किट मतलब कि ये इस बार के इफ्तार पार्टी या कहें कि अभी जो चल रहा है रमजान का महीना कहा जाता है, पाक महीना होता है, इसमें मोदी किट को कैसे देखते हैं? उनको जो देने की बातें हुई है, क्या भाजपा को भी मुसलमानों का समर्थन या उसको भी महसूस हो रहा है कि हमारे घटक दल को असमंजस होती है या परेशानी होती है, तो एक मोदी किट कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म संप्रदाय की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो संपूर्ण समाज की, संपूर्ण भारतीयों की पार्टी है। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और भारतीय जनता पार्टी के ये सब तो मेंबरशिप में दिखाने के लिए है, बोलते हैं ये सब नहीं, मुस्लिम मंच, अल्पसंख्यक 11 मोर्चा। लाख से अधिक लोग मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुस्लिम कागज पर, समाज के लोग, रियल में, रियल में है। कागज पर है।
और वो है, वोट देते हैं। सब तो कागज पर ही होते हैं और उनका वोट भी 2% 3% मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि भाई सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग। अब खाद्यान्न सबको मिल रहा है, गैस सिलेंडर सबको मिल रहा है, आवास सबको मिल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए सरकार तो चाहती है कि सबको साथ लेकर के चलें और सबकी भलाई की चिंता करती है। आपकी बातों से तो लग रहा है कि दिल में भाजपा है और दायित्व में आरएलडी हैं। आपकी बागबानी और भाजपा के लिए अगाध प्रेम, कह सकते हैं कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। अभी हम वहीं पर पहुंचेंगे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे 25 साल पहले। आज अभी आपके साथ काम करने वाले या आपके जूनियर भाजपा के की पोस्ट पर हैं। कैसे देखते हैं इतने उतार चढ़ाव को? अभी हम उत्तर प्रदेश से अब बाहर आ गए हैं जी। देखिए, हम लोग तो जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के कार्यकाल में हम लोग पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसमें हम लोग भाग लिए हैं और अटल जी से प्रेरणा लेकर के हम लोग राजनीति में आए। हमारे जैसे नौजवान आए थे 1980 में और पूर्णकालिक घर बार छोड़ करके काम किए थे और पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, 35 साल बहाया। अब परिस्थितियां किन्हीं कारणों से कुछ बदली और जिसके कारण जो है आज आप आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। लेकिन आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एक समान ही है, देश और किसानों के हित में। मगर पार्टी तो अलग है। पार्टी है, आज पार्टी दोनों साथ हैं, एनडीए के पार्ट हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जयंत चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई है, वही तो दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि गांव-गांव डेवलपमेंट हो, छोटे छोटे कल कारखाने खुलें, विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो। ये सब दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था, जो कार्यक्रम था, गांव के विकास का रास्ता जो उन्होंने बताया था, वही तो दिया है जयंत चौधरी को। और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो ज़मीन पर उतरे, गांव-गांव में छोटे छोटे धंधे लगें, उद्योग धंधे लगें, स्किल्ड लोगों को तैयार किया जाए, नौजवानों को, ताकि देश में बेरोजगारी कम हो। अच्छा, हम देखते हैं कि कई, जैसे बिहार में भी कई पार्टियां हैं या कहीं भी कोई पार्टी जो छोटी पार्टी होती है वह बड़ा होने का प्रयास करते हैं। मगर हम देखते हैं आरएलडी को कि वह जितना है उतना ही में खुश रहिए। मतलब ये जैसे बिहार में चिराग पासवान की पार्टी है या राजद तो खैर बड़ी ही पार्टी है। यहाँ छोटी छोटी पार्टियों में ले लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी और ये मुकेश सहनी, ये लोग असहज कर देते हैं कभी कभी अपने बागबानी, अपने विधायकों के तालमेल से। मगर वहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है जयंत चौधरी के द्वारा कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए या क्या कुछ। वो जितना है उतना में खुश है। मोदी जी बना दिए हैं उनको, अब वो अपना उसी में चलना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिश्ता नाता तो रहा ही है और एक समय था कि चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी में वो खुद माधव प्रसाद त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो जनसंघ के लीडर थे। इसलिए कि वो एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, उनको खुद मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे चौधरी साहब। और चौधरी साहब को मुख्यमंत्री खुद माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने बनाया था। तो दोनों में एक दूसरे का पुराना संबंध है और इसलिए उत्तर प्रदेश में जहाँ लोकदल का सवाल है, लोकदल में जो वर्तमान नेतृत्व है उसको बहुत पद की लिए है तो वह नहीं मचाने वाला, उनका स्वभाव अलग है। और इसीलिए जयंत चौधरी की स्वीकार्यता सभी दलों में, सभी नेताओं में मानी जाती है। वो शालीनता से बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, किसी के खिलाफ न बात रखते हैं, न जाति धर्म की राजनीति करते हैं, बल्कि सबको साथ लेकर के चलने की उनकी मंशा रहती है। और छोटा दल है, कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ बने रहने का अवसर हमेशा उनके पास बना रहता है और इसलिए वो चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाते हुए सहयोगी दल को भी मजबूत किया जाए और स्वयं भी अपने दल को मजबूत किया जाए। हमारा मानना है कि एनडीए ताकतवर होगी, मजबूत होगा जब लोकदल भी मजबूत होगा, क्योंकि बहुत सारा लोकदल का जो जनाधार था वो चाहे बिहार में आरजेडी हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, इनके पास गया है, वो चौधरी चरण सिंह का ही बेस है और उन्हीं का आधार है। और इसलिए लोकदल चाहता है कि वो पुराना बेस हम अपना वापस लाएं और ला करके अपने दल को मजबूत करें और एनडीए को भी मजबूत करें और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले,
एक मजबूत सरकार देश के लिए जरूरी है। देश का जिस प्रकार की देश की परिस्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और तमाम समस्याएं हैं, उसमें एक मजबूत ताकतवर सरकार देश में जरूर होनी चाहिए और इसके लिए लोकदल काम कर रहा है। अभी आप जैसे हम आरएलडी को लेते हैं, भाजपा में लंबे समय तक काम किए हैं आरएलडी, इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं? एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और छोटी पार्टियों को कई लोग एक व्यक्ति की पार्टी कहते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोप्राइटरशिप ऐसी कई बिहार में चलते रहता है कि ये छोटी छोटी पार्टियां एक जाति की पार्टी है और ऐसी तमाम चीज़ें। आप कैसे देखते हैं इतनी बड़ी पार्टी में इतने बड़े दायित्व पर रहे और यहाँ पे आप एकदम मगन है, खुश है तो ये छोटी पार्टियों के बारे में हमें जरा, यहाँ भी प्राइवेट देखिए अब कंपनी है या डेमोक्रेसी जिंदा है? नहीं, जयंत चौधरी जी हम लोगों से बातचीत करके कोई डिसीजन करते हैं, राय लेते हैं। कहानी जयंत चौधरी से ही शुरू होती है, वहीं से बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है अभी जब उनको निर्णय लेना पड़ा जी। तो खुद हम लोगों से बातचीत किया था उन्होंने, और हमने भी सुझाव दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने से दल का भी विकास होगा और आपको सरकार में भी भागीदारी मिलेगी। तो वो सबके साथ राय मशविरा करके विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक और संगठनात्मक पार्टी है, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक उसके संगठन के तंत्र है जगह जगह, उनसे आम राय लेकर के अपना निर्णय करते हैं। हमारे यहाँ अभी पार्टी चूंकि कमजोर है, पार्टी अभी पूरे प्रदेश में उस स्थिति में नहीं है। उसी का जनाधार चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ले लिए हैं, बिहार में लालू जी के पास है, नीतीश जी के पास है, या अन्य राज्यों में हरियाणा में चौधरी देवीलाल के, और तमाम सारे। एक जमाना था कि पूरे उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह का ही बेस था पूरा, और वही एकमात्र नेता थे किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। हमेशा वो किसान की बात करते थे, जिसमें 80% देश के जनता का प्रतिनिधित्व होता था। जी, तो अभी हम पूछेंगे कि जब आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी नेताओं से, जिन जिन नेताओं को आप ऊपर लाए होंगे, कुछ बताना चाहेंगे? पहले पूछ लेते हैं कि कैसे इतना पीछे, कैसे मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तक हमने नहीं देखा है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना पीछे चले गए। ये चीजें हम चेक कई बार पढ़ते रहते हैं, तो उसमें एक आपका भी नाम देखते हैं कि टर्म ये कहीं नहीं है, जबकि शिवराज सिंह चौहान आपके बाद बने, फिर आपके पहले जो बने वो सब मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये चीजें हमें देखने के लिए चीजें मिला। देखिए, युवा मोर्चा को मैंने तो बहुत खून पसीना बहाया, पूरे देश में, प्रदेश में उसको मजबूती दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कलकत्ता से कटक तक पदयात्रा किया, द्वारका से नागालैंड तक, असम तक पदयात्रा हुआ, अटल संदेश यात्रा पूरे देश में हुआ, सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा हुआ, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का मैंने सफर तय किया। लेकिन जो कभी कभी राजनीति में बहुत तेज चलना जो है घातक हो जाता है। ज्यादा तेज चल रहे थे तो मुझे कौन बने? कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, ऐसे कई नेताओं का नाम तो आया। मुझे नहीं, बड़े नेताओं ने मुझे बराबर, बड़े नेताओं ने मुझे बराबर स्नेह दिया, सम्मान दिया। कल्याण सिंह का इसमें कोई जोड़ नहीं है। कल्याण सिंह ने तो बराबर मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दिया और सहयोग भी किया। आपके अध्यक्ष रहते हुए राजनाथ सिंह वहाँ बड़े नेता मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा तो मेरे जिम्मे कहा गया था कि आप उत्तर प्रदेश में, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं से मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। मैं 3 साल तक बिना मेरी किसी पद के रहा और पार्टी ने कोई सुध नहीं लिया। किसने किया भाजपा में ऐसा ब्लंडर? वो कहना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, पुरानी बातें हैं। कभी किताब, मतलब रास्ता खुला रखना चाहते हैं। किताब जब कोई लिखेंगे तो सारी चीजों को मैं लिखूंगा कि कैसे धारा बदली। ये जो बातें कर रहे हैं किताब का ही, तो वो हो गया, एक दुर्घटना। मोदी जी प्रभारी थे युवा मोर्चा के जब आप अध्यक्ष थे आपके, आज वो प्रधानमंत्री हैं। इस यात्रा को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग और स्नेह मिला। हम लोगों के साथ वो अंडमान भी गए थे जी। मोदी 2 साल तक मोदी जी हमारे प्रभारी रहे। 1 साल तक वेंकैया नायडू जी हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी रहे। इन दोनों नेताओं का युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में और मेरा निरंतर मुझे उत्साहवर्धन करते रहे। लेकिन मोदी जी मुझसे पहले ही वो मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, इसलिए आगे युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो लोग निभाए, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इस सब काम में अब उनका रोल खत्म हो गया। वेंकैया नायडू केंद्र में चले गए मंत्री होकर के,
कुशाभाऊ ठाकरे जी रिटायर हो गए एक और तरह आप से। छूट गए, कुल मिलाकर ये और कुल समीकरण। मिलाकर के वो चलती ट्रेन में मुझे प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया गया। बड़े नेताओं में किनके करीबी आप रहे होंगे? अटल, आडवाणी, जोशी, ये तीन तिगड़ी उस वक्त की कही जाती है। नहीं देखिए, हम लोग तो अ, कल्याण सिंह जी, कलराज मिश्रा जी थे, राजनाथ सिंह जी थे। इन लोगों के नज़दीक उत्तर प्रदेश में तो यही नेतृत्व कर रहे थे। बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने हमको ये जिम्मेदारी दिया था। वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे। और माननीय गोविंदाचार्य, उमा भारती जी, इन लोगों का स्नेह समर्थन मुझे प्राप्त था। और गोविंदाचार्य जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, आडवाणी जी के सहायक थे। और वो उत्तर प्रदेश में देखते थे कार्यकर्ता, कौन कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है। तो इन लोगों का पूरा समर्थन मिला, हमको सहयोग मिला। मोदी जी आपके मित्र रहे हैं और अभी मुलाकात कब हुई है आखिरी, जरा जानते तो होंगे ही। मोदी जी से 2017 में, और 17 के 2016 के अक्टूबर में, और 17 के चुनाव में मुलाकात हुआ था देवरिया और कुशीनगर में। तो उन्होंने काफ़ी मेरा बाँह पकड़ लिया था और मुझसे पूछे कि कहाँ हो। तो हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति में हूँ। इतना ही बस बातचीत हुई। आगे नहीं, फिर बुलाए नहीं दिल्ली? आगे कभी आगे कभी बातचीत नहीं हुई, और न कभी आपने मिलने प्रयास का। किया प्रयास तो निरंतर है, अभी भी है प्रयास। कि मोदी जी से मिले? मैं मिलना चाहता हूँ, अभी भी मैंने प्रयास करता रहता हूँ कि उनसे मिल करके एक बार अपने चीज़ों को रखा जाए। भाजपा में आने का मिजाज रखते हैं? भारतीय बड़े जनता बड़े पद पार्टी मिल में तो सकते आज हैं। है ही है। भारतीय जनता पार्टी से दूर कहाँ है, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ है, तो बल्कि साथी है। साथी हैं। मगर आपने कुछ बताया नहीं, क्यों इतना पीछे चले गए? कौन कौन, एकाध को थोड़ा सा बता देते थे। ठीक है, वो तो कहे ना कि राजनीति में 2002 का समय था, और उसमें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार था, और जिसमें मुझे संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिली थी। फिर हम लोग, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, हम और मनोज सिन्हा जी, कृष्णानंद राय जी गए थे राजनाथ सिंह के पास। और मनोज जी ने कहा कि भाई रामासिंह जी सबसे सीनियर हैं, बालेश्वर त्यागी, सुरप्रताप शाही हार गए हैं, इन्हें कैबिनेट में रहना चाहिए। उसी समय राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई भाजपा तो खत्म हो रही है, अगर मायावती जी बनी रह गई तो भाजपा खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो रोज जिस तरह से सामान्य वर्ग के लोगों पर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही थी, उटपटांग बयान आ रहे थे, भाजपा के नेताओं को गालियां दी जा रही थी, मुख्यमंत्री अपमानित कर रही थी, तो उससे एक मामला वहीं से बिगड़ा। और फिर वो, अच्छा, अभी 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 फिर हम आपके लोगों ने तय किया कि भाजपा के विधायकों को बाहर से समर्थन देना चाहिए। अगर मायावती पर नियंत्रण करना है तो बाहर से समर्थन देकर के सरकार को चलाया जाए, ताकि मनमानी सरकार न कर पाए। उसी के दौरान अब मुझे कुछ लोगों ने कहा, और फिर मैं भाजपा बचाओ समिति बनाया, फिर उसमें बड़ी बहुत कहानियां हो गई। चलिए, आखिरी आखिरी सवाल रहेगा, आपके टीम में जो उस वक्त होंगे, आज कई लोग केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नाम जुड़वाएंगे हम लोग? अब हमारे टीम के तो हमारे उपाध्यक्ष थे ओम बिरला जी, आज लोकसभा स्पीकर हैं। हमारे महामंत्री किशन रेड्डी थे, आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। गिरिराज सिंह कार्यकारिणी के सदस्य थे। और नित्यानंद राय जी बिहार प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। जॉर्ज कुरियन हमारे उपाध्यक्ष थे। कैलाश विजयवर्गीय हमारे उपाध्यक्ष थे। अरुण सिंह जो भाजपा हेडक्वार्टर इंचार्ज महामंत्री राज्यसभा में हैं, वो हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य कार्य समिति के। श्रीकांत शर्मा मेरे कार्य समिति के सदस्य थे। सिद्धार्थ सिंह थे हमारे कार्य समिति के सदस्य, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री रहे। यशोनी त्यागी थे, बहुत सारे लोग हैं। मैंने युवाओं की एक टीम खड़ा किया था। मैं तो आने वाली भाजपा खड़ा कर रहा था। मुझे खुद जो है, मैं सरकार का कोई लाभ नहीं लिया। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एमएलसी रहे? एमएलसी के रहे, इसलिए कि हमारा 3000 से मैं चुनाव हारा था, और मेरा टिकट काट करके कांग्रेस से आए हुए एक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। उसके नाराजगी की कई वजहें हैं। चलिए, अब हम समाप्त करेंगे बातचीत। काफ़ी लंबी बातचीत कर लिए हैं, कई भाई साहब इंतजार कर रहे हैं, और हम अभी इतना ही कहेंगे कि हम झकास भारत पर लगातार खबरें लाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के रामाशीष राय जी से अभी हम बात कर रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं,
और इनके प्रभारी जो बीजेपी युवा मोर्चा के हुआ करते थे वो आज प्रधानमंत्री हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, अभी आरएलडी में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम अभी इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ और धन्यवाद।